अभी हम बहुला वन से 1 घंटा आगे आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी पहुँच गए हम मधुवन। तो ये एक द्वादश वन में आता है। सामने अब जो मधुवन में है, यहाँ पर मधुवन क्यों बोला जाता है, बहुत सारा इसका कारण है। क्योंकि भगवान ने हयग्रीव के रूप में यहाँ पर यहाँ पर मधुकैटभ नामक 2 राक्षस को मारे थे। जब ब्रह्मा जी संसार का सृष्टि कर रहे थे तो उनको थोड़ा गर्व आ गया था, तो फिर भगवान विष्णु के कानों से ये 2 राक्षस निकले थे और ब्रह्मा जी से शास्त्रों का चुरा के चले गए थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर पाए। तब कृष्ण विष्णु हयग्रीव के रूप में मधुकैटभ का वध इसी जगह पर किया गया था। ये एक लीला है, इसलिए इसको मधुवन बोला जाता है। और इस प्रकार बहुत सारा इसका कारण है, क्योंकि कृष्ण भी मधु पान करते हैं, हनी पान करते हैं, इसलिए इसको भी मधुवन बोला जाता है। और कृष्ण का लीला सब इतने सुंदर है, इसलिए भी इसको मधुवन बोला जाता है। इस प्रकार बहुत सारा लीला है। और बहुत सारे युगों में जो 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में कुछ ना कुछ यहाँ पर लीला हुआ है, इसलिए इसको भी मधुवन बोल के जाना जाता है। तो ये सुंदर कुंड मधु कुंड यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर सतयुग में यहाँ पर ध्रुव महाराज जाके तपस्या किए थे और ये लीला यहीं पर हुआ था मधुवन में। आपको पता रहेगा भागवतम में जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए आते हैं, मधुवन में तपस्या करने के लिए आते हैं, भगवान विष्णु को यहाँ दर्शन करते हैं। और फिर अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं, इसी जगह पर अम्बरीश महाराज वास कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि जब उनको मारने के लिए प्रयास करते हैं, तब सुदर्शन चक्र आके अम्बरीश महाराज को यहीं पर बचाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मधुवन विहारी दर्शन कर सकते हैं। मधुवन राधा मधुवन विहारी जी का भी दर्शन कीजिए, देखिए बहुत सुंदर विग्रह है राधा मधुवन विहारी। तो और मधु और कैटभ दोनों राक्षस का वध भी इसी सत्ययुग में हुआ था, हयग्रीव के रूप में इनको वध किए थे। इस प्रकार सत्ययुग में 3 लीला हुआ था। और फिर त्रेता युग में यहाँ पर लवणासुर नामक एक राक्षस था, जिसको मारने के लिए राम जी ने शत्रुघ्न जी को भेजा था। तो शत्रुघ्न जी यहाँ पर आकर लवणासुर राक्षस को वध किए थे, जो कि लवणासुर राक्षस मधु नामक और एक दैत्य था, उसका बेटा था, तो जिसको मारे थे यहाँ पर शत्रुघ्न त्रेता युग में, इसलिए इसको भी मधुवन बोला जाता है। और द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण इतना सुंदर सुंदर लीला किए थे, तो इसलिए भी मधुवन बोला जाता है। और कलयुग में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके लीला किए थे। यहाँ पर इसी जगह पर आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अति सुंदर, देखिए कितना सुंदर चरण चिन्ह है चैतन्य महाप्रभु का, जो कि कलयुग में आके यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, इसी मधुवन में, इसी मधुकुंड में। हरे कृष्ण। और यहाँ पर देख सकते हैं ध्रुव महाराज, मैंने जैसे बता रहा था सत्ययुग में यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो भगवान विष्णु कृष्ण गर्भ में आके उनको दर्शन देते हैं। और उनके मुख से कुछ प्रार्थनाएं नहीं निकल रहा था, तो भगवान अपने शंख से जब उनके सर के ऊपर स्पर्श कर देते हैं, तो फिर वो सुंदर प्रार्थनाएं भगवान विष्णु को यहाँ अर्पण करते हैं। सतयुग में ये सुंदर सा लीला जो भागवत में हम पढ़ते हैं, इसी जगह पर हुआ था। दर्शन कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी का दर्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने बता रहा था कि लवणासुर का वध करने के लिए राम जी ने शत्रुघ्न जी को यहाँ पर भेजे थे, तो उसी स्मारक में शत्रुघ्न जी का यहाँ मंदिर है। शत्रुघ्न और उनके जो पत्नी है, उनका नाम श्रुतकीर्ति देवी है, दोनों का मंदिर यहाँ पर है। बहुत सुंदर विग्रह है, आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जो मधु कुंड कृष्ण कुंड के थोड़े आगे आएंगे तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी दर्शन कर रहे हैं मधुवन में। मधुकुंड के थोड़े आगे आएंगे तो यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। देखिए बीच में यहाँ पर दाऊ जी हैं, हाथ में, उनके बाएं हाथ में देखिए वारुणी का कुंभ पकड़े हैं, वारुणी पी रहे हैं। और उनके दोनों तरफ जो है माता वारुणी है और रेवती माता है, दोनों उनके दोनों तरफ है। ये दाऊ जी का प्राचीन मंदिर हम यहाँ पर दर्शन करें। बहुत ही सुंदर विग्रह है, देखिए कितना सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं। और उनके ऊपर शंकरषण है, देखिए ये दाऊ जी मंदिर का हम दर्शन किए यहाँ पर मधुवन के कुंड के तट के ऊपर। हरे कृष्णा। और बिल्कुल मंदिर का प्रांगण में गौशाला है। देखिए दोनों तरफ दोनों गौ माता, इधर एक गौ माता है, उधर एक गौ माता है। बहुत ही दुर्लभ है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर मंदिर को गौ माता के द्वारा यहाँ पर सेवा किया जा रहा है। आगे ध्रुव टिल में जो मैंने बता रहा था, यहाँ पर लवणासुर का शत्रुघ्न वध करते हैं। तो यहाँ पर गुफा देखिए, बहुत लंबा गुफा है। ये गुफा बोलते कि यमुना तक जाता है। ये बहुत प्राचीन गुफा है। यहाँ पर हमने दर्शन किया गुफा। ये थोड़ा पूरा जमीन के नीचे आना पड़ता है, देखिए कैसे आना पड़ता है।
और ये उसका मार्ग है, इधर से आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा। ये ऊपर का तो ये गुफा में अगर ऊपर से नीचे से चल के आएंगे तो ये जो गुफा आपने देखा, ये लवणासुर जी का गुफा है, जिस गुफा में लवणासुर रहता था इस गुफा में, और इनको शत्रुघ्न यहाँ पर वध किया। और यहाँ पर ध्रुव कुंड भी आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या किए थे, तो उनका स्मारक में कुंड भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसको ध्रुव कुंड बोला जाता है। तो यही जगह है जहाँ पर ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था और उनको भगवान विष्णु कृष्णिकर व विष्णु आके दर्शन दिए थे। और ध्रुव टील भी आगे जाके हम दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव टील के ऊपर ये मंदिर है, देखिए ध्रुव महाराज हैं यहाँ पर और नारायण जी हैं जो कि उनका दर्शन देते हैं। नारद मुनि जो कि ध्रुव महाराज के गुरु हैं, उनको कैसे तपस्या किया जाता है वो सिखाते हैं यहाँ पर। और उसी पद चिन्हों में ध्रुव महाराज जब अच्छे से तपस्या करते हैं तो नारायण उनको कृष्णिकर व नारायण उनको दर्शन देके यहाँ पर ध्रुव महाराज को इसी टील के ऊपर दर्शन देते हैं। ये प्राचीन मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर इसी मंदिर में आप लक्ष्मी नारायण जी का भी दर्शन कर सकते हैं। और गरुड़ जी भी है जो कि नारायण जी के वाहन है, इनका भी दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप इसी विग्रहों को बहुत सुंदर रूप से सेवा किया जा रहा है, उनको दर्शन कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर नाथ जी और उद्धव जी का भी दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर है, मतलब इसी टीला को बोलते हैं ध्रुव टील। मतलब इस टील के ऊपर ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था। 6 महीनों में उन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु को दर्शन प्राप्त किया था नारद मुनि के पद चिन्हों में जाके। सोच सकते हैं तपोभूमि है, तपस्या का भूमि है। तो यहाँ पर हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी कैसे भक्ति में श्रेष्ठ बने और अच्छे से भक्ति करें ताकि भगवान का जल्दी से जल्दी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। बाहर देखेंगे तो ये पूरा चारों तरफ जंगल है, इसको मधुवन बोला जाता है। और इसी जंगल के इस टील के हम चढ़ के ऊपर आना पड़ता है दर्शन करने के लिए। इसी को ध्रुव टील बोला जाता है, जहाँ पर सत्ययुग में ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था।